हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष शर्मा एंड वेलकम टू एमसीक्यू मंत्रा। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ग्रुप पे शेयर कर दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि यूनिट 1 से ही हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, जो कि है करिकुलम डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इस यूनिट को भी हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं इस यूनिट के। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करिकुलम, व्हाट आर द अप्रोचेस टू करिकुलम डिजाइनिंग। Curriculum is the heart and soul of any educational process. It is the sum total of all that rendered by an educational institution in bringing out the required changes in the child. The activity range from classroom to playground or beyond. In other words, curriculum is what to teach. देखिए curriculum का क्या मतलब है? करिकुलम का मतलब है एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस जिसमें जो भी बच्चा स्कूल में आके सीखता है, चाहे वो क्लास में सीख रहा है, चाहे वो प्लेग्राउंड में सीख रहा है, जो भी चीज़ बच्चा स्कूल में आके सीख रहा है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आके वो सीख रहा है, वो सब क्या है, एक करिकुलम का पार्ट है। वो सब क्या है, एक करिकुलम का पार्ट है जिससे बच्चे के बिहेवियर में एक पॉजिटिव और रिक्वायर्ड चेंजेस आते हैं। तो उस टोटल को, उस सम ऑफ टोटल को हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। या इन अदर वर्ड, करिकुलम इज व्हाट टू टीच। करिकुलम का मतलब क्या है, व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है। अब वो पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लास में ही हमें क्या पढ़ाना है, विद इन द क्लासरूम और बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लासरूम में भी जो बच्चा कर रहा है और बियॉन्ड द क्लासरूम जो भी कर रहा है, उस पूरे सभी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं, करिकुलम। देर आर वेरिड अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट की काफ़ी सारी अप्रोचेज होती हैं कि हम किस बेसिस पे वो करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब some are common in both general and special education, while some are more suitable for children with special need. कुछ जो करिकुलम होते हैं वो कॉमन होते हैं, जनरल और स्पेशल एजुकेशन दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सिर्फ CWSN बच्चों के लिए ही, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन से करिकुलम है। फर्स्ट है डेवलपमेंटल अप्रोच। ये एक अप्रोच है करिकुलम को डिज़ाइन करने की। फंक्शनल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच और यूनिट अप्रोच। ये मेन 4 अप्रोचेज हैं जो स्पेशल एजुकेशन में यूज़ करी जाती हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब। तो पहली अप्रोच है डेवलपमेंटल अप्रोच। Developmental approach pertain to integration of academic learning and developmental task aiming at accomplishing the ultimate goal of individual potential and the global needs and motive। देखिए डेवलपमेंटल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो कि हम जनरल एजुकेशन में और स्पेशल एजुकेशन में दोनों में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा था, यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, बोथ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। तो डेवलपमेंटल अप्रोच जो है ये एक ऐसी ही अप्रोच है जो दोनों में यूज़ हो सकती है। इसमें बेसिकली फोकस किस पे होता है, जो जनरली जब एक बच्चा स्कूल में आता है तो उसके क्या क्या डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जो एकेडमिक लर्निंग है उसकी वो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट होनी चाहिए, और डेवलपमेंटल टास्क जो है वो भी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो डेवलपमेंटल अप्रोच एक कॉमन अप्रोच है जो हम दोनों में यूज़ करते हैं। जो अभी जो हमारा स्कूलों में जो करिकुलम बना हुआ होता है, ठीक है, वो डेवलपमेंटल अप्रोच पे ही बना होता है। ठीक है, वो ज़्यादातर करिकुलम जो होते हैं वो डेवलपमेंटल अप्रोच पे बने होते हैं। द करिकुलम इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर अचीविंग मैक्सिमम पॉसिबल पर्सनल एनहेंसमेंट एंड सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच ये थी डेवलपमेंट अप्रोच। अगला है फंक्शनल अप्रोच। अ फंक्शनल अप्रोच टू द करिकुलम डिजाइनिंग मीन्स द प्रोग्राम शुड बी planned and implemented with the view to improve functional competencies of children in activities of daily living such as brushing, dressing, eating, drinking, toileting, communicating and so on। अब देखिए आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के ही पता लग गया होगा, ये एक ऐसी अप्रोच है जो स्पेसिफिकली CWSN बच्चों के लिए ही यूज़ होती है। इसमें
फंक्शनल अप्रोच का मतलब है फंक्शंस, मतलब करके सीखने वाली चीज़ें, जैसे जो बच्चों की डेली लिविंग एडीएल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यहाँ पर वो सारी कवर हो रही हैं, जैसे ब्रशिंग, ड्रेसिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। तो ये करिकुलम डिज़ाइन करा जाता है स्पेशली CWSN बच्चों के लिए। ये कौन सी अप्रोच है? फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं हम अपनी। अब नेक्स्ट अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच। ये भी एक ऐसी अप्रोच है जो अब रिसेंट टाइम में ये CWSN बच्चों के लिए यूज होने लग गई है। कौन सी अप्रोच है ये? द करिकुलम शुड इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रक्शन इन दोज सिचुएशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू हिज नेचुरल एनवायरनमेंट विज पर्सनल, सोशल, स्कूल, रिक्रिएशनल एंड वोकेशनल सेटिंग। मतलब इकोलॉजिकल अप्रोच में क्या किया जाता है, इसमें करिकुलम डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि बच्चा अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस कर पाए। बच्चा अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस कर पाए। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, बच्चे की कैपेबिलिटी सबसे बेहतर निखर के आती हैं। इसीलिए आजकल ये इकोलॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं, यूनिट अप्रोच, या इसे हम थीमेटिक अप्रोच भी कह सकते हैं। ये यूनिट अप्रोच सब्जेक्ट पेडागोजी में बहुत यूज होती है, यूनिट अप्रोच या थीमेटिक अप्रोच। ये थीमेटिक अप्रोच आपने ईवीएस पेडागोजी में पढ़ी होगी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन टीचिंग कंसेप्ट थ्रू थीम्स। इसमें किसके ज़रिए पढ़ाया जाता है? थीम्स के ज़रिए पढ़ाया जाता है। इस अप्रोच में जो हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं वो थीम्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ ट्रांसपोर्ट इज़ टेकन एज अ थीम, अगर हमने एक थीम ले ली, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, एनवायरमेंटल साइंस, ऑल विल बी टॉट थ्रू द थीम ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या किया है, अगर हमने ट्रांसपोर्ट को एक थीम ले लिया है तो यहाँ पर हम उस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसकी सारी जितनी भी स्किल्स हैं वो सब हम इसी से डेवलप करेंगे। जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथ और एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें किससे कवर होंगी? उसके ट्रांसपोर्ट की थीम से। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये ब्रॉड अप्रोच है जिसमें हम एक थीम को लेके उसके सभी एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। द कंटेंट विल बी लेवल अप्रोप्रिएट, कंटेंट लेवल अप्रोप्रिएट होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर थीम है तो अगर बच्चा जिस क्लास में है, मान लीजिए 5th क्लास में है या 4th क्लास में है, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको उस थीम के अंडर पढ़ाया जाएगा। दिस अप्रोच इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड बेस्ड ऑन कंक्रीट एक्सपीरियंस। किस पे बेस्ड है ये अप्रोच? कंक्रीट एक्सपीरियंस पे। दिस इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये यूनिट अप्रोच या थीमेटिक अप्रोच जनरल बच्चों के लिए भी यूज हो सकती है और ये CWSN बच्चों के लिए भी यूज हो सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, यहाँ पर गलती से क्वेश्चन नंबर 3 लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक्स टू चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे हमें टीचिंग के मेथड्स बताने हैं, क्या सिखाना है बच्चों को हमें? फंक्शनल एकेडमिक्स। पहले तो आप ये समझिए कि फंक्शनल एकेडमिक्स होता क्या है। द फंक्शनल एकेडमिक रेफर टू द लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। द चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन या ID need to learn these skill for leading independent lives. It include reading, writing and arithmetic. देखिए फंक्शनल एकेडमिक क्या होता है? फंक्शनल एकेडमिक्स में हम जो ID बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको हम बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये 3 बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग एंड फंक्शनल अर्थमेटिक। तो चलिए इन तीनों का हम एक एक करके देखते हैं। पहला है फंक्शनल रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ भी सकता है। फंक्शनल रीडिंग इज डिफाइंड एज स्टूडेंट एक्शन और रेस्पॉन्सेज रिजल्टिंग फ्रॉम रीडिंग द प्रिंटेड वर्ड। Primary goal is the development of their ability to read signboard, label, direction and so on. अब देखिए फंक्शनल रीडिंग में
हम ऐसा नहीं है कि उसे सीधा किताब पढ़वाना चालू कर देंगे, रीडिंग दे रखा है तो हम सीधा किताब पढ़वाना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, फंक्शनल रीडिंग में हमें उसे बेसिक रीडिंग सिखानी है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे, रीड साइन बोर्ड को वो रीड कर सके, लेबल्स को पहचान सके, डायरेक्शंस को पहचान सके, ठीक है, एंड सो ऑन, कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल फॉर देयर प्रोटेक्शन। मतलब ये कुछ साइन बोर्ड जो लेबल्स वगैरह जो होते हैं इनको वो पहचान सके, ये हम चीज़ें सिखाएंगे उसको फंक्शनल रीडिंग में। द सेकेंड गोल इज रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे फिर सेकंड गोल जो होगा, फर्स्ट प्राइमरी गोल क्या होगा, प्राइमरी गोल होगा ये सब चीज़ें सिखाना जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। साइन बोर्ड को देखना, जैसे रोड पे चल रहे हैं साइन बोर्ड को देखना, लेवल को देखना, डायरेक्शन को देखना, खुद कहाँ पर है वो उसकी डायरेक्शन का पता लगाना। तो प्राइमरी गोल रीडिंग का ये रहेगा। फिर सेकेंडरी गोल, जब वो ये चीज़ सीख जाएगा, फिर सेकेंडरी गोल क्या होगा हमारा, अब वो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ सके, समझ सके, जैसे जिसमें न्यूज़पेपर, टेलीफोन बुक, जॉब एप्लीकेशन, इस तरीके की जो बेसिक रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी वो कर पाए। द थर्ड गोल इज रीडिंग फॉर प्लेजर, मैगजीन, स्टोरी बुक एक्सेट्रा। देखिए फंक्शनल रीडिंग में हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, हम एक साथ उसे रीडिंग करना स्टार्ट नहीं कराएंगे, स्टेप वाइज स्टेप हम उसे लेकर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन सी चीज़ें रीड कर पाए, कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल वाली, साइन बोर्ड वगैरह, ठीक है। सेकंड में क्या है, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पहचान सके, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह। थर्ड गोल में किस पे आए हम, प्लेजर के लिए चीज़ें कर पाए, प्लेजर के लिए चीज़ें कर पाए, जो कि सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले सर्वाइवल और इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये था फंक्शनल रीडिंग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना, नेक्स्ट है फंक्शनल राइटिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी स्पीच नहीं होती है, ठीक है। तो हम उसको वो अगर स्पीच नहीं है तो उसके लिए रिटन एक्सप्रेशन ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें उसे फंक्शनल राइटिंग भी सिखानी है। राइटिंग डिमांड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जब हम लिखते हैं तो हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें डिमांड करती है राइटिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मोटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारी फिंगर्स का, सेंस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, एंड रिकॉग्निशन ऑफ सिंबल, जैसे पिक्चर, लेटर, नंबर, वर्ड्स, पंचुएशन, इन सभी चीज़ों की हमें सेंस होनी चाहिए। एक प्रॉपर राइटिंग करने के लिए, प्रॉपर लिखने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सम राइटिंग टास्क डिमांड हॉरिजॉन्टल राइटिंग, लेफ्ट टू राइट, एंड सम डिमांड वर्टिकल राइटिंग इन अर्थमेटिक। जैसे अब देखिए राइटिंग में भी अलग अलग तरीके से हो गए। जैसे हॉरिजॉन्टल राइटिंग कौन सी होगी, जब हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे यहाँ हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश कैसे लिखी हुई है, लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है। ऐसी जब हम अर्थमेटिक करते हैं, जब मैथ्स का सेक्शन जब हम करते हैं तो मैथ को हम कैसे करते हैं, वर्टिकल राइटिंग होती है मैथ की। वर्टिकल मतलब ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर नीचे आके इस तरीके से लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दो तरीके की राइटिंग होगी, हॉरिजॉन्टल राइटिंग और वर्टिकल राइटिंग। एंड सम डिमांड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। वर्टिकल राइटिंग वो भी ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल राइटिंग भी ज़रूरी है, और कुछ केसेस में दोनों चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ट्रेसिंग राइटिंग इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। अब देखिए राइटिंग एक प्रॉपर अच्छे से आने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं ट्रेसिंग राइटिंग की, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। पहला है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब जैसे बच्चे को हमने डॉट 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 लाइनें करके दे दी तो वो उसको ट्रेस कर पाए, ठीक है, दो डॉट्स को आपस में मिला पाए, दैट इज ट्रेसिंग। नेक्स्ट वही ज्वाइनिंग डॉट, ठीक है। कॉपिंग मतलब कॉपी कर पाए, कहीं पे एक चीज़ लिखी है तो वो उसी चीज़ को दूसरी जगह पे कॉपी कर पाए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप कर पाए। राइटिंग फ्रॉम मेमोरी, फिर लास्ट सबसे आता है राइटिंग फ्रॉम मेमोरी, मतलब जो चीज़ याद कर ली है, जो उसके दिमाग में है, उसको वो कॉपी पे उतार पाए, तो दैट इज राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। तो हमने ये फंक्शनल राइटिंग पढ़ लिया पूरा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल रीडिंग हमने पढ़ लिया, फंक्शनल राइटिंग हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फंक्शनल अर्थमेटिक। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अब फंक्शनल अर्थमेटिक। बिफोर बिगिनिंग विद नंबर
मेक श्योर द चाइल्ड इज अवेयर ऑफ प्री मैथ कंसेप्ट। अब देखिए मैथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अर्थमेटिक पढ़ाने से पहले हम उसे प्री मैथ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब प्री मैथ कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? प्री रिक्विसाइट स्किल टू मैथमेटिक्स सच एज मोर और लेस। जब भी हम बच्चे को, जैसे आप देखते होंगे जब बच्चा नर्सरी में होता है या केजी में होता है या फर्स्ट में होता है, तो हम उसको ये प्री मैथ कंसेप्ट पहले सिखाते हैं। मोर और लेस, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, फार नियर, कौन सा पास है कौन सा दूर है, हैवी लाइट, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है, टॉल शॉर्ट लॉन्ग, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेफ्ट राइट, ठीक है, वन मनी एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? प्री मैथ कॉन्सेप्ट, या फिर हम इसे प्री रिक्विसाइट स्किल भी कह सकते हैं अर्थमेटिक को सीखने के लिए। A functional mathematics curriculum should include use of calendar time, money, measurement में मास, वॉल्यूम, वेट, डिस्टेंस। ठीक है, फंक्शनल मैथमेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? कैलेंडर्स टाइम, मतलब कैलेंडर को देखना आना चाहिए, मनी और मेजरमेंट मतलब मास, वॉल्यूम, वेट, डिस्टेंस, ये सब मेजर करना आना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शनल मैथमेटिक्स में वो चीज़ें आ रही हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हैं। जैसे कैलेंडर देखना आना चाहिए, डे टू डे लाइफ में काम आता है। मनी कंसेप्ट होना चाहिए, दुकान पे जा रहे हैं पैसों से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं तो उसका कंसेप्ट होना चाहिए। मेजरमेंट, मास, वॉल्यूम, किसका मास ज़्यादा है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका वेट कम ज़्यादा है, ये सब फंक्शनल चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स तो है लेकिन ये सब फंक्शनल मैथमेटिक्स है, मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अर्थमेटिक के आगे फंक्शनल लगा रखा है। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज। द कंटेंट मस्ट बी ग्रेडेड फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट। जैसा कि हम जानते हैं ईजी से डिफिकल्ट ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, लर्निंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्री वोकेशनल लेवल, वही सिंपल से प्री प्राइमरी लेवल से वोकेशनल लेवल तक हम उसे धीरे धीरे करके इसी तरीके से लेके जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल अर्थमेटिक। चलिए फंक्शनल अर्थमेटिक हमारा ही हो गया। हमने तीनों चीज़ें इसमें देख ली, फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग, फंक्शनल अर्थमेटिक। ये तीनों आते हैं फंक्शनल एकेडमिक्स में, जो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा नहीं है ये सिर्फ आईडी वाली सीरीज में ही आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको जनरल एजुकेशन में भी मिल सकता है, वीआई में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एचआई में भी आ सकता है, आईडी में भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है। ये एक जनरल स्टेप्स हैं एक किसी भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स। दीज स्टेप कैन बी अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड, selection of learning experiences. Third, determination of the content. Fourth, preparation of learning material activities, implementation and last में evaluation। ये 6 स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब इसको एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी हम एक करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं बनाते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना कि हम क्या चाहते हैं उस करिकुलम से बच्चों को सिखाना, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डोमेन। ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़े भी हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, अफेक्टिव में हमारा इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है, साइकोमोटर इसमें मोटर एक्टिविटीज़ वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स 3 लेवल पे होने चाहिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। एक जो कंप्लीट करिकुलम जो कहलाता है वो अगर इन तीनों ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है तो हम उसे एक अच्छा करिकुलम मानेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
A learning experience should be appropriate to the maturity and understanding of the learner. Learning experience जो है वो appropriate होना चाहिए लर्नर की मैच्योरिटी, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं वो उतने मैच्योर हैं या नहीं उन लर्निंग एक्सपीरियंस को सीखने के लिए. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए. इट प्रेफरेबली शुड बी पॉजिटिव. इट शुड नॉट बी लिमिटेड बाय आर्टिफिशियल बैरियर्स सच एज फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम. लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड इन्वॉल्व टोटल बिहेवियर. सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मतलब बच्चे उस करिकुलम के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे. इसमें हमारी हर तरीके के एक्सपीरियंस आने चाहिए. फिजिकल एक्सपीरियंस भी आने चाहिए, सोशल वैल्यूज़ भी आने चाहिए, और जो भी हम चीज़ें उसमें करिकुलम में इंक्लूड करना चाहते हैं वो सब इस लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए. तो सेकंड हमारा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, determination of the content. Content refer to the subject matter or the compendium of fact, concept, generalization, principle and theories. Next step है हमारा determination of the content. Content refer to the subject matter or the compendium of fact, concept, generalization, principle and theories. Content का क्या मतलब है? वो एक कॉम्बिनेशन हो किसका, फैक्ट्स का, कंसेप्ट का, कंसेप्ट हो उसके अंदर, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल और थियरीज. कंटेंट की डेफिनेशन ये है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, हमें कंटेंट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें उस बच्चे को कंटेंट क्या पढ़ाना है उस करिकुलम के अंदर. द सेलेक्टेड कंटेंट शुड बी वैलिड, वैलिड होना चाहिए, एंड वैलिड सो दैट इफ it should fulfill the objective and goal of education. It should suit the personality and intellectual capability of the student. मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है कुल मिला के वो कंटेंट के बारे में हो रही है. तो कंटेंट जो होना चाहिए वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए. और क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिड कह दिया तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स वो पूरे कर रहा है. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टार्टिंग में डिसाइड करे हैं वो कंटेंट उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल एक्टिविटीज. लर्निंग मटेरियल इंक्लूड एनीथिंग दैट लीड टू लर्निंग सच एज टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडर, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम. मतलब कुल मिला के यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ गई लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो भी हम TLM वगैरह या जो भी सपोर्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं कोई भी कंसेप्ट बच्चे को समझाने के लिए, तो उसका प्रिपरेशन करना वो है प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल. नेक्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन. अब यहाँ पे ये मेन आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का या प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट. ठीक है, मतलब जब हम बच्चों को एक्चुअल में समझाएंगे. दिस इज द स्टेज ऑफ एक्चुअल टीचिंग. ये कौन सी स्टेज है? एक्चुअल टीचिंग की. एक्चुअल टीचिंग और ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम. टीचर, प्रिंसिपल, supervisor, member of school management are involved in proper implementation of the curriculum. एक करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में स्कूल का सभी स्टाफ, स्कूल के सभी मेंबर इन्वॉल्व होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी एक करिकुलम इम्प्लीमेंट हो सकता है. हमने करिकुलम स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने क्या बात करी थी, करिकुलम विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम नहीं होना चाहिए, आउटसाइड द क्लासरूम भी होना चाहिए. तो सिर्फ क्लास में ही नहीं, क्लास के बाहर ग्राउंड में या एक्सपोजर विजिट पे हर जगह पे जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, जैसे हर साल हम पिकनिक लेके जाते हैं बच्चों को, वो भी एक करिकुलम का पार्ट है. हम बच्चे को कहीं ना कहीं विजिट पे लेके जाते हैं कि या किसी नर्सरी में लेके जाते हैं, ठीक है, किसी पार्क में लेके जाते हैं, तो वो भी एक करिकुलम का पार्ट है. तो इसमें स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक सक्सेसफुल करिकुलम कहलाता है. लास्ट है इवैल्यूएशन. हमने सब कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर ली स्टेप बाय स्टेप, अब लास्ट है इवैल्यूएशन. करिकुलम का इवैल्यूएशन होना, क्योंकि इवैल्यूएशन जब तक नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ हम अच्छे से बच्चों को समझा पाए हैं या नहीं, या उनको वो चीज़ समझ में आई है, करिकुलम जो हमने डिज़ाइन करा है वो उनके लिए समझ में आया है, उनको समझ में आया है या नहीं. एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ गुड करिकुलम इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, which should be continuous
इवैल्यूएशन कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने पढ़ा है ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, ठीक है, जैसे बच्चों के यूटी वगैरह होते हैं, तो वो सब क्या है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के पार्ट है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम इज टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एंड सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, वो हम इसीलिए करते हैं कि जो चीज़ हम बच्चों को नहीं समझा पाए, ठीक है, तो हम अपने इंस्ट्रक्शन में, अपने इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, कुछ चेंज कर सकें, ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट का या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यही पर्पस होता है। इवैल्यूएशन में भी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव भी हो सकता है। इट मे बी डन बोथ एट मैक्रो लेवल एज वेल एज माइक्रो लेवल। इट ऑल्सो मे बी डन बोथ एट फॉर्मेटिव, जैसे कि ऊपर बात करी हमने, फॉर्मेटिव भी हो सकता है, समेटिव भी हो सकता है। तो ये कुछ 6 स्टेप्स थे करिकुलम के, करिकुलम डेवलपमेंट के। ये आपको हर जगह सेम मिलेंगे। हर जगह सेम का मेरा कहने का मतलब है, चाहे आप कोई भी डिसेबिलिटी पढ़ रहे हो, आईडी पढ़ रहे हो, वीआई पढ़ रहे हो, एचआई पढ़ रहे हो, ऑटिज्म पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ये 6 स्टेप आपको हर जगह सेम मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन तो प्रिपेयर करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द करिकुलम इन इंक्लूसिव क्लासरूम। यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिकली आईडी बच्चों के लिए, ठीक है। आईडी बच्चों के लिए आप एक करिकुलम जो आपने डिज़ाइन करा है उसको आप इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। द एकेडमिक लर्निंग एंड द एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व इन इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टू कोप विद रेगुलर करिकुलम इन इंक्लूसिव सेटअप। जो एक हमारा रेगुलर करिकुलम होता है वो एक आईडी बच्चे के लिए थोड़ा सा अडेप्ट कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस भी रखते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस भी रखते हैं। कंक्रीट वाली तो चलो वो समझ लेगा बच्चा, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्शंस जो उसमें होती हैं वो उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम आईडी बच्चों के लिए अलग से भी करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वो अलग से कैसे कैसे करिकुलम होंगे, कौन कौन से करिकुलम हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो अब हम इसमें देखेंगे। 3 कंसिडरेशन इन करिकुलम एडेप्टेशन। करिकुलम को हम यहाँ पर अडेप्ट करेंगे आईडी बच्चों के लिए, तो 3 अलग अलग उसके तरीके हैं, तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। पहला है सिंप्लीफाइड करिकुलम। सिंप्लीफाइड करिकुलम इंक्लूड fewer concept and skill rather than the entire scope of general curriculum। सिंप्लीफाइड करिकुलम में क्या होता है, हम क्या चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे, fewer concept, मतलब जो एक जनरल बच्चे के लिए करिकुलम में जितने कंसेप्ट हम उसको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उससे कम कंसेप्ट हम आईडी वाले बच्चे को पढ़ाएंगे। fewer concept and skill मतलब करिकुलम वही होगा जो जनरल बच्चे के लिए, बस यहाँ पर हमने क्या एडेप्टेशन कर ली, कंसेप्ट और स्किल्स जो हम एक जनरल बच्चे को सिखा रहे हैं उससे कम यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो ये है सिंप्लीफाइड करिकुलम। एग्जाम्पल जैसे हम एक देख लेते हैं, जैसे हमें सिखाना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ए आई। एग्जाम्पल है, हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन सिखाना है आई के, ठीक है, आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन सिखाने हैं। तो अब देखिए हम कैसे इसमें सिखाएंगे। देखिए, द टेक्स्ट बुक हैव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ ए आई। अब देखिए हम यहाँ पर आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन समझाने हैं बच्चों को, तो टेक्स्ट बुक में तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन होता है आई के सारे पार्ट का, कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरिस, प्यूपल, कॉर्निया, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, विद डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी, कुछ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी भी होती हैं, ठीक है। तो जो एक जनरल बच्चा है वो तो इन सारी चीज़ों को समझ लेगा, बट जो एक आईडी वाला बच्चा है वो क्या करेगा, ए चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन या आईडी कैन जस्ट बी टॉट मेजर पार्ट एंड फंक्शन, द पार्ट दैट आर विजिबल सो ही कॉम्प्रिहेंड। यहाँ पर हम देखिए क्या एडेप्टेशन कर रहे हैं उसके लिए, यहाँ पर हम आई के सिर्फ उसको वो पार्ट सिखाएंगे जो कि विजिबल है, जैसे कि आई लीड्स, आई लैशेज ये जो होती हैं, ठीक है, प्यूपिल होती हैं, ठीक है, प्यूपिल होता है, आइरिस जो होता है जो विजिबल है, जो मतलब खुद से देख सकता है वो, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कंक्रीट जो चीज़ें हैं जो वो देख सकता है, सिर्फ वही चीज़ें हम उस बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। बाकी के जितने जैसे ये एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व,
इसको तो बच्चा नहीं देख सकता है ना, तो वो इनको नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए हम ये चीज़, ये कंसेप्ट जो है, ये एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब हम उसके करिकुलम में से डिलीट कर देंगे और सिर्फ मेन टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ उसको वही सिखाएंगे। तो समझ में आ गया आपको सिंप्लीफाइड करिकुलम किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री करिकुलम। सप्लीमेंट्री करिकुलम include basic skills such as reading, writing, math and also social skill, study skill and learning strategy। सप्लीमेंट्री करिकुलम में क्या होता है, बेसिक स्किल होती हैं सच एज रीडिंग, राइटिंग, मैथ। अब देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक बच्चा है, स्टूडेंट अटेंड रेगुलर क्लास बट परफॉर्म पुअरली इन एग्जाम। वो रेगुलर क्लास तो अटेंड कर रहा है बट पुअरली परफॉर्म कर रहा है एग्जाम में। इन सच केस supplementary classes are provided for test taking, organizing time, paraphrasing, noting main point and practicing टेस्ट टेकिंग स्किल। सप्लीमेंट्री करिकुलम में क्या कर रहे हैं हम, एक तरीके से सप्लीमेंट्री क्लास उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उसको नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे, टेस्ट टेकिंग, ठीक है, टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें करने में हम उसकी हेल्प करेंगे सप्लीमेंट्री क्लास प्रोवाइड करके। तो दिस इज सप्लीमेंट्री करिकुलम। अब एक और नेक्स्ट पे आते हैं, अल्टरनेटिव करिकुलम। अल्टरनेटिव करिकुलम को हम फंक्शनल करिकुलम भी बोल सकते हैं। फंक्शनल करिकुलम, ठीक है, अल्टरनेटिव करिकुलम को फंक्शनल करिकुलम भी बोला जा सकता है। एन अल्टरनेटिव करिकुलम एम्फसाइज स्किल नीडेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी इन द कम्युनिटी लिविंग। एक बात आप समझिए, जहां भी कम्युनिटी लिविंग या डेली लिविंग की बात आ जाएगी, वहां समझ जाइए वो फंक्शनल करिकुलम से रिलेटेड है। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव करिकुलम देयरफॉर कैन बी फंक्शनल कम्युनिटी रेफरेंस करिकुलम डिटरमाइंड बाय असेसिंग द स्टूडेंट एंड हिज एनवायरनमेंट। ये बेसिकली फंक्शनल करिकुलम जो है ये सीवियर बच्चों के लिए है, जिन्हें बेसिक डेली लिविंग एक्टिविटी सिखानी है, ये उनके लिए है। एग्जाम्पल, इफ इन द क्लास करिकुलम डिमांड गार्डनिंग एक्टिविटी, अगर हम एक क्लास में गार्डनिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं तो एक सीवियरली डिसेबल्ड चाइल्ड में परहैप पार्टिसिपेट बाय होल्डिंग द हॉर्स पाइप विद द हेल्प ऑफ हिज और हर पीयर फॉर वाटरिंग प्लांट। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, जैसे कोई गार्डनिंग एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, गार्डनिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे पेड़ लगाना, ठीक है, या प्लांट लगाना, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं गार्डनिंग एक्टिविटी में। तो एक जो आईडी बच्चा है जो सीवियरली डिसेबल्ड है, वो क्या करेगा, वो बस क्या करेगा, हैंड मतलब क्या करेगा, वो होल्डिंग द हॉर्स पाइप, मतलब एक तरीके से जब प्लांट में पानी दे रहे हैं तो बस वो क्या करेगा, उसको पकड़ के खड़ा रहेगा बस। वो भी एक उसके लिए क्या होगा, गार्डनिंग एक्टिविटी की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसको कहेंगे हम फंक्शनल करिकुलम। मतलब वो बच्चा जनरल बच्चों की तरह तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ हद तक तो वो चीज़ें कर पा रहा है उनको देख देख के। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या रहेगा हमारा फंक्शनल करिकुलम। तो चलिए आज इस वीडियो में हमने कुछ 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि हमारे यूनिट सेकंड से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको दोबारा से पढ़िए, अपने से प्रैक्टिस करिए, खुद से आंसर को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो थी, इसके आगे अभी और भी इस यूनिट पे वीडियो आएंगी। तो थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए एमसीक्यू मंत्रा के साथ और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करें, इससे हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू।